करने का फल है, क्योंकि मोक्षदायिनी है। लोग कहते हैं कि स्वामी जी मोक्ष कैसे मिलता है, हमने तो देखा नहीं। हमने कहा तुमने ही नहीं देखा तो हमने कहाँ से देखा। बोले नहीं आप संत हैं, शायद आप बता सकते हैं। हमने कहा तो लोग तो यही कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष होता है, अब हम मरेंगे इसके बाद बताएंगे हमारा मोक्ष हुआ कि क्या हुआ। अरे बोले स्वामी जी अब आप मरेंगे तब मोक्ष होगा। हमने कहा लोग कहते हैं, लेकिन एक बात बताएं आपको, रामचरितमानस का प्रमाण है। और याद रखना हमारी बात को, मरने के बाद मोक्ष नहीं होता। आज हम आपको कोतरी के ग्राम में बताएंगे प्यारे, मरने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही मोक्ष होता है, जीते जी मोक्ष होता है। क्यों प्यारे, कैसे मोक्ष होता है मैं बताऊंगा। क्योंकि जिस समय राम जी का जाना भरद्वाज जी के यहाँ हुआ, भरद्वाज जी के यहाँ प्रयाग की धरती पर जिस समय जो है राम जी पहुंचे वनवास काल में, तो भरद्वाज जी ने पूछ दिया कि राम जी तुम्हारा आने का कारण, तुम राजकुमार हो, तुम कोमल हो, लेकिन वन के लायक नहीं हो, लेकिन वन में क्यों आए। राम जी ने जो उत्तर दिया तो वो मैं आपको बता रहा हूं। राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ है, हमारे यहाँ एक बंटवारा हुआ। बंटवारे में संपत्ति बढ़ती है सबके यहाँ, लेकिन राम जी की वाणी सुनो, राम जी के यहाँ क्या बटा। राम जी ने कहा कि गुरुदेव हमारे यहाँ बंटवारा हुआ है। बोले बंटवारा, बोले किसका बंटवारा हुआ, संपत्ति बटी होगी। राम जी ने कहा हमारे यहाँ संपत्ति ही नहीं बटी, हमारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा हुआ है। अर्थ धर्म काम मोक्ष, और हम और आपके यहाँ बंटवारा होता है तो केवल चल अचल संपत्ति का ही बंटवारा होता है, लेकिन राम जी के यहाँ का बंटवारा प्यारे। भरद्वाज जी ने कहा कि राम जी तुम्हारे यहाँ अर्थ धर्म काम मोक्ष का बंटवारा हुआ, अर्थ किसको मिला। बोले सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, ओ देहु एक बर भरत टीका। अयोध्या का राज्य, अयोध्या की संपत्ति भरत के खाते में चली गई। जब अयोध्या में बंटवारा हुआ तो अर्थ जो है भरत के खाते में चला गया। बोले अर्थ भरत को मिला तो अर्थ धर्म, धर्म किसको मिला। तो उसी समय राम जी ने क्या कहा, बोले धर्म जो है हमारे पिता को मिला, क्योंकि धारा में धुरंधर अरे गुण निधि ज्ञानी। धर्म जो है हमारे पिता दशरथ को मिला। लेकिन भरद्वाज जी ने कहा राम काम कहाँ चला गया। तो राम जी ने कहा गुरुदेव काम जो है हमारी माँ कैकेयी के खाते में चला गया। आप लोग मानस पढ़ते हैं और मानस में लिखा है कि देखो काम प्रताप बढ़ाई। क्या लिखा, देखो। और क्या देखते हैं कि दशरथ जी जो है कामी है। मैं आपसे निवेदन करूं, याद रखना हमारी बात को। काम किसे कहते हैं पहले इसको जान लो। काम कहते हैं कामनाओं को। तो कैकेयी की कामना क्या थी कि पहला भरत को राज्य मिले और दूसरा जो है राम को 14 वर्ष का वनवास मिले। ये माँ कैकेयी की कामना थी। इसलिए राम जी ने कहा गुरुदेव माँ कैकेयी के खाते में जो है काम चला गया, तो फिर मोक्ष किसे मिला। राम जी ने कहा गुरुदेव मोक्ष किसे कहते हैं इसको समझना। राम जी ने कहा गुरुदेव मोक्ष इस राम को मिला है। मोक्ष किसे कहते हैं प्यारे, यदि जीवन में जीते जी संत का दर्शन हो जाए प्यारे, तो मरने के बाद नहीं बल्कि जिंदा ही मोक्ष हो जाता है प्यारे। इसलिए राम ने कहा मोक्ष मुझे मिला। अर्थ धर्म काम मोक्ष चार का बंटवारा राम के यहाँ हुआ। रामचरितमानस के 7 कांड जो है बहुत महत्वपूर्ण है, साधारण नहीं है। पहला बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, और तीसरा अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, और लंका कांड है, और उत्तर कांड है। जैसे 7 कांडों को जब हम एक साथ जो है रखते हैं तो जैसे एक कल्प वृक्ष का निर्माण होता है। कल्प वृक्ष
क्योंकि वृक्ष में 7 चीजें प्रमुख होती हैं, ध्यान से सुनना। उनका काम है वो अपना करेंगे, तुम अपना काम करते हैं। वृक्ष में 7 चीज जो है मुख्य होती हैं। पहले तो होता है वृक्ष में जड़, और जड़ के बाद होता है तना। जड़ से ही जो है तना प्रकट होता है, और तना में शाखाएं होती हैं, शाखाओं में पत्तियां होती हैं, पत्तियों में फूल होता है, और फूल के बाद जो है फल बनता है, और फल के बाद जो है रस है। 7 चीजें मुख्यतः वृक्ष में होती हैं। और रामचरितमानस में भी 7 कांड हैं। जब 7 कांडों को एक साथ रखा तो एक कल्प वृक्ष बना। क्या बना? कल्प वृक्ष। तो रामचरितमानस का बाल कांड जो है वो मूल है, जड़ है। और अयोध्या कांड क्या है? बोले तना। तना क्यों है? कितनी भी आंधी आए, शाखाएं पत्तियां सब हलती हैं, लेकिन तना नहीं हलता। प्राण जाए बर वचन न जाई, तना नहीं हला। अरण्य कांड शाखाएं हैं, और प्यारे किष्किंधा कांड पत्तियां के समान है। जैसे वृक्ष में इतने पत्ते होते हैं गिने नहीं जा सकते, उसी प्रकार से प्यारे पदम 18 जूथा बंदर किष्किंधा कांड में भगवान को मिले। और सुंदर कांड जो है पुष्प है। कभी आपने विचार किया कि सुंदर कांड को पुष्प क्यों कहा गया? सुंदर कांड को पुष्प क्योंकि पुष्प जो है वृक्ष का सबसे सुंदर जो है भाग होता है। और रामचरितमानस का सुंदर कांड जो है सुंदर है, जिसमें हनुमान जी का श्वेत रूपी चरित्र भरा है। और सुंदर कांड के बाद लंका कांड आता है, जिसको फल कहा गया। आप कहेंगे फल लंका कांड? लंका कांड को फल इसलिए कहा गया प्यारे, क्योंकि यदि जीवन में रावण जैसा अत्याचार करोगे, रावण जैसा पाप करोगे, तो परमात्मा तुम्हें दंड फल देने के लिए तुम्हारे घर तक जाएगा, छोड़ेगा नहीं। और उत्तर कांड जो है फल के बाद रस आता है, जिसमें काकभूषण जी संवाद जो है, जहां भक्ति का रस प्रवाह हो रहा है। रामचरितमानस के 7 कांड जो है जब एकत्र किए गए तो एक कल्प वृक्ष बना। और कल्प वृक्ष की विशेषता क्या है? बोले राम कथा सुरो तर की छाया। जो इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठेगा प्यारे, तो गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले जो एक इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। जो राम कथा के पंडाल में बैठता है प्यारे, जो राम कथा रूपी कल्प वृक्ष के नीचे बैठता है, अंतःकरण में जो इच्छा होगी, ये साधु गारंटी देता है, एक बार हृदय में रखना तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि ये राम कथा की विशेषता है, राम कथा कल्प वृक्ष है, इसको साधारण मत समझना। क्योंकि जब तक महत्व नहीं जानोगे तो आपको ग्रंथ से प्रीति नहीं होगी। इसलिए पहले मानस का महत्व जानो। और एक बात और बता दें, रामचरितमानस के 7 कांडों में 84 प्रसंग आते हैं। आप कहें 84 प्रश्न तो पार्वती जी ने इतने नहीं किए, लेकिन जो है एक प्रश्न किया, उसमें कई प्रश्न बन जाते थे। तो जितने प्रश्न बने प्यारे पार्वती जी के द्वारा, वो 84 प्रश्न हैं। मानो कि 84 प्रसंग तैयार हुए। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि रामचरितमानस के जो 84 प्रसंगों का श्रवण करता है, उन्हें 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता प्यारे। वो स्वयं जो है भगवान उनको जो है बैकुंठ में स्थान देता है प्यारे। ये रामचरितमानस के 84 प्रसंगों का श्रवण करने का महत्व है। और आज जिस समय 4 वेद मिलकर जो है जब दशरथ के रूप में जो है प्रकट हुए, तो चारों वेदों ने मिलके जो है राम को प्रकट कर लिया। बोले धरों धीर हुई सुत चारी, तिरुमन विदित भगत भयहारी। मनो राजा दशरथ के यहाँ 4 धर्म के रूप में भगवान प्रकट हुए। पहला धर्म है सामान्य धर्म, दूसरा विशेष, और तीसरा धर्म है विशेषतम, और चौथा धर्म है प्यारे विशेषतर। सामान्य धर्म कहते हैं, सामान्य धर्म का पालन किया भगवान राम ने।
और विशेष धर्म का पालन किया भैया लक्ष्मण ने, और विशेषतम धर्म का पालन किया बोले भैया भरत ने, और विशेषतर धर्म का पालन किया भैया शत्रुघ्न ने। विशेषतर धर्म आपको पहले बताते हैं प्यारे, विशेषतर धर्म किसे कहते हैं, सामान्य धर्म किसे कहते हैं। सामान्य धर्म है प्यारे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, ये बेटे का धर्म होता है। और राम जी ने यही किया कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया प्यारे। और विशेषतर धर्म का पालन करने वाले भैया शत्रुघ्न हैं। तो विशेषतर धर्म कहते हैं, भगवान ने कहा है विशेषतर धर्म कौन है, बोले जो मुझे तो माने लेकिन हमसे ज़्यादा महात्मा को माने, हमसे ज़्यादा संत को माने, उस धर्म का पालन किया भैया शत्रुघ्न ने। भैया शत्रुघ्न ने राम जी को तो माना लेकिन राम जी से ज़्यादा भरत को माना, मोते अधिक संत कर लेखा, इस धर्म का पालन किया विशेषतर धर्म का भैया शत्रुघ्न ने। और विशेष धर्म का पालन करने वाले कौन है, बोले भैया लक्ष्मण हैं। विशेष धर्म किसे कहते हैं, विशेष धर्म कहते हैं प्यारे जो जिसको माने और उसकी भी ना माने। मानते किसको हैं, भैया राम के बिना एक पल नहीं रह सकते। अरे जब जिसको मानते हो तो कम से कम उसकी तो मानना चाहिए। लेकिन भैया लक्ष्मण की दशा क्या है, जिस समय राम जी ने क्या कहा, बोले भवन भरत रिप सूदन नाही, राउ वृद्ध मम दुख मन माही, जो बन जाऊं तो मैले साता, होए सबे विधि अवध अनाथा, गुरु पित मात प्रजा परिवारु, सब कहो पर दुसै दुख बार, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो निपो अवस नरक अधिकारी। इतना समझाया, समझ में जब एक बात ना आई, अंत में राम जी ने क्या कहा, रहे तात वसे अरे नीत विचारी, और सुनत लखन भय व्याकुल भारी। लखन जो है तिलमिला गए, लखन का हृदय जो है कंपन करने लगा। अरे भैया आपने क्या कह दिया, आप जानते हैं प्रभु कि मैं आपके बिन एक पल नहीं रह सकता। लेकिन राम जी ने इतना कहा कि गुरु माता पिता की भी बात कही, तो लेकिन लक्ष्मण ने क्या कहा, बोले गुरु पे तो मात ना अरे जानो काओ, और कहो सुभाओ नाथ पथिया। हमारे इस शब्द पर ध्यान नहीं, गोस्वामी जी के शब्द पर ध्यान देना। गोस्वामी जी ने क्या कहा लक्ष्मण के शब्द पर, लक्ष्मण ने क्या कहा राम जी से, गुरु पित मात न जानो काहो, कहूँ सुभाओ नाथ पतियाओ। चौपाई को ठीक से सुन लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब हम आपसे निवेदन करेंगे, चौपाई में क्या लिखा है, गुरु पित मात न जानो काहो। अरे जब राम का भाई लक्ष्मण ऐसी बात करेगा तो समाज में फिर चरित्र कहाँ से जीवन में व्यक्ति उतारेगा। याद रखना, जानने की बात कही, मानने की बात नहीं कही। जबकि जानना क्या किसे है, संसार में आकर मानना माता पिता को है और जानना भगवान को है। यही जीव का लक्षण होता है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, किसी के बेटा बन जाओगे और यदि तुम कहोगे हम मानते नहीं हैं, लोग कहते हैं कि लक्ष्मण इतने क्रोधित हैं। जरा लक्ष्मण के शब्दों को सुनो। लक्ष्मण को बुद्धि से पैदल मत समझना प्यारे, ये तो हमारी आपकी अनभिज्ञता है कि हम लक्ष्मण को सामान्य समझते हैं। लक्ष्मण सामान्य नहीं है, बल्कि लक्ष्मण राम के प्रिय अनुज जो है विवेकी हैं। और लक्ष्मण का कहने का मतलब सिर्फ इतना है प्यारे, ईमानदारी से बताओ, यदि माता पिता को मानते नहीं होते तो आज्ञा लेने कैसे जाते कि मांगो विदा मात सन जाई, आबो बेग चलो बन भाई। यही तो बात है। तो लक्ष्मण जी तुरंत राम जी की आज्ञा पाकर गए कि नहीं गए। मैं आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण का कहने का मतलब इतना है कि संसार में आके मानना तुम्हें अपने माता पिता को है, मानना अपने गुरुदेव को है, लेकिन संसार में आके जीव का कर्तव्य है मानना संसार को है, लेकिन जानना सिर्फ भगवान को है प्यारे। और लक्ष्मण ने यही बात कही। अच्छा लक्ष्मण के वाक्य में कोई त्रुटि है क्या, क्यों प्यारे, लक्ष्मण के वाक्य में
क्या कोई त्रुटि है? लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले गुरु पित मात ना अरे जानो काहू ओ कहूँ स्वभाव नाथ पतियाओ। इस शब्द पर ध्यान देना। लक्ष्मण ने क्या कहा? बोले नाथ कहा। लक्ष्मण ने कहा प्रभु एक बात बताओ, संसार में मैं आया, हमारे माता पिता भी आए, लेकिन एक दिन ऐसा आता है, संसार की रीति है, जो पुराना हो गया उसको जाना पड़ेगा। और जब व्यक्ति के माता पिता चले जाएं, किसी बेटा के जब माता पिता चले जाते हैं तो वो संसार में अनाथ हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण ने कहा प्रभु मैं जीवन में अनाथ होना नहीं चाहता, इसलिए मैं नाथ को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए कहूँ स्वभाव नाथ पतिया। यहाँ भगवान को नाथ कहा किसने? बोले लक्ष्मण ने। ईमानदारी से बताओ, सब कोई जब संसार में छोड़ देता है तो केवल एक बचता है प्यारे, जो सब हम का नाथ है। हमारा और आपका नाथ जो है केवल परमात्मा है। इसलिए प्यारे मैं आपसे निवेदन करूं, लक्ष्मण के जीवन में कोई त्रुटिपूर्ण वाक्य नहीं है, लेकिन जब राम जी ने कहा तो राम जी की मानना चाहिए था कि नहीं? राम जी की नहीं मानी। और प्यारे ये विशेष धर्म है जिसका पालन जो है लक्ष्मण ने किया। मैं केवल निवेदन इतना कर रहा हूँ कि लक्ष्मण ने केवल जो है मानने और जानने, दो शब्द को समझ लेना, लक्ष्मण का चरित्र समझ में आ जाएगा। दूसरा धर्म है प्यारे विशेषतम धर्म। विशेषतम धर्म कहते हैं प्यारे जिसका पालन जो है भैया भरत ने किया। भैया भरत प्यारे सामान्य नहीं है। सारे धर्मों का पालन करना आसान है प्यारे, लेकिन जिस धर्म का पालन जो है भैया भरत ने किया, समाज में वो बड़ा मुश्किल की बात है। भरत जो है प्रेम की मूर्ति है। भरत जो है प्रेम की मूर्ति है। राम का यदि प्रेम का तन देखना है तो वो भैया भरत हैं प्यारे। भरत सामान्य नहीं है। जिस समय भरत से गुरुदेव ने कहा, अब दोनों की वाणी जरा ध्यान से सुनना। जिस समय गुरुदेव ने कहा कि राय राजो पद अरे तुम्हें कौ दीना ओ पिता बचन पुरो चाहो कीना। लेकिन भरत ने क्या कहा? भरत ने क्या गुरुदेव की बात मानी? आपने चौपाइयाँ श्रवण की होंगी और सब जानते हैं। कोई एक वर्ष नहीं हो रहा है, इस शायद जो है 10वां वर्ष है। क्यों? हाँ देखो 10वां वर्ष है और हमारे लिए यह बस है। एक कार्यक्रम का 10वां वर्ष है और हमारा बस है। अब इसके बाद जो है अब दूसरा स्वरूप आप सबके बीच में रहेगा। मैं आपसे निवेदन करूं, आज जिस समय भैया भरत से कहा कि राय राजपद तुम कौन दीना, तुम्हारे पिता ने तुमको जो है राज दिया है, इसलिए राज स्वीकार करना पड़ेगा। भरत ने कहा कि गुरुदेव आप क्या बोल रहे हो? बोले तुम्हारे पिता ने राज दिया इसलिए तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन देखो प्यारे, ये भरत का बोलना देखो, भरत को बोलना आता है और हम और आपको बोलना नहीं आता। गुरु का अपमान नहीं किया, ये नहीं कहा कि गुरुदेव मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, बल्कि क्या कहा? बोले तुम तो दे हो अरे सरल सिख सोई और जो आचरत मोर भले होई। केवल जो है भरत को गुरु की आज्ञा नहीं मानना था तो मना नहीं किया, जबकि भरत से तो सभी ने कहा, माता कौशल्या ने भी कहा, मंत्रियों ने भी कहा, लेकिन भरत ने किसी की नहीं मानी प्यारे। और जब भरत ने कहा कि गुरुदेव, बोले मेरे हृदय में गलानी है, इसलिए गुरु के चरणों में सिर रख दिया। गुरुदेव भगवान से कहा, वशिष्ठ से भैया भरत ने कि गुरुदेव मेरे पिता के हृदय में जब गलानी थी, एक बार भूपत मनमाई भई गलानी मोरे सुतनाई, तो आपने उनकी गलानी को दूर किया। और आज जब भरत के हृदय में गलानी है तो क्या आप उस गलानी को मिटाने में असमर्थ हैं? लेकिन उसी समय जो है गुरुदेव ने कहा कि भरत तुम्हारे पिता की गलानी हमारे द्वारा दूर हुई और तुम्हारी गलानी भी हमारे द्वारा जाएगी। भरत ने कहा कैसे जाएगी? बोले करो राज
परिहरो गलानी ओ मानो मोरो बचन हित जानी। लेकिन गुरुजी की तब भी नहीं मानी भरत ने। भरत ने क्या गुरु की मानी? लेकिन नहीं मानी। और आज जब गुरुदेव से कहा कि आप तो हमको उचित सलाह दें, तो गुरुदेव ने कहा कि भरत हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, अब तुम ही बताओ कि तुम्हारा हित किसमें है। तो भरत ने प्यारे यही बात कही, हित हमारे सिए पति शिव काई। भक्त का हित उसी में होता है कि भगवान की सेवा करे, केवल भक्त का हित उसमें है। और यही बात भरत ने कही कि हित हमार सिए पति सेवकाई, सोहर लीन माति कुटलाई। यहाँ हम थोड़ी सी बात आपके बीच में कहना चाहते हैं कि लोग भरत के चरित्र को सामान्य मत समझना। लोग भरत के ऊपर भी टीका टिप्पणी कर देते हैं। लोग कहते हैं कि स्वामी जी आप भरत को भक्त बनाते हैं, आप कहते हैं राम के प्रेम की मूरत जो है भरत है। यदि हम भरत को प्रेम की मूरत माने, अरे राम के प्रेम की मूरत यदि भरत है, तो जिस भरत ने अयोध्या की भूमि पर अपनी मां को इतनी गालियों का प्रयोग किया और राम जिस मां को अधिक चाहते थे, आज उस मां को जब भरत ने गालियां दी और आप कहते हैं कि राम की प्रेम की मूरत भरत है। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे, अरे जो अपनी मां को गालियां दे सकता है, क्या वो संसार में भगवान का भक्त हो सकता है? भगवान की नजर में सबसे बड़ा अपराधी है वो जो अपनी माँ को गालियां दे। और याद रखना प्यारे, जीवन में माँ बाप को कभी गालियों का प्रयोग मत करना। अपने माँ बाप से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करना। यदि आप समाज में ऐसा करते हैं तो परमात्मा तुम्हें जीवन में माफ नहीं करेगा। लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है। यदि जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना है, कान खोल कर सुनना हमारी बात को। हम कहने में कंजूसी नहीं करते हैं। अरे हम बोलने में कंजूसी क्यों करें? जब तुमने काजू खिलाने में कंजूसी नहीं, काजू किशमिश बादाम सब खाकर आए और इसके बाद भी हम गीदड़ की तरह बोले। तुम कहोगे स्वामी जी खिलाना बेकार चला गया, खिलाना बेकार हो गया। लेकिन तुम्हारा खिलाना बेकार नहीं जाने देंगे। तुम्हारा खिलाना आज की सभा में सार्थक करके जाएंगे। कान खोलकर सुनना हमारी बात को। यदि जो मानते हैं कि भरत ने अपनी मां को गालियां दी, कभी आपने विचार किया कि भरत की दशा कैसी थी? भरत की दशा। और आज का नौजवान जब कहता है कि स्वामी जी ये तो हमारी जवानी है, अरे किस बात की जवानी? यदि हम अकड़ कर बात न करें। याद रखना प्यारे, यदि जवानी का नाम अकड़ना है, जवानी का नाम अपने माँ बाप को गाली देना है, जवानी का नाम अपने से बड़ों का अपमान करना है, तो याद रखना प्यारे परमात्मा तुम्हें बच दे देगा, जवानी जीवन में नहीं देगा। जवानी का नाम प्यारे अपने माँ बाप के प्रति समर्पित होना है, अपने माँ बाप की सेवा करना, इस जवानी का नाम है प्यारे। आज लोग कहते हैं कि भरत ने अपनी माँ को गालियां दी। स्वामी जी ये भरत की जवानी है। आज मैं आपको समझाऊंगा प्यारे, क्या भरत को अपनी माँ के प्रति दोष था? भरत ने जो अयोध्या में अपनी माँ से क्या प्यारे, वो भरत की दशा कैसी थी? कभी विचार किया? शांति में बैठकर दशा का विचार करना प्यारे। भरत ने जिस समय जो है अपनी माँ कैकेयी को अपशब्दों का प्रयोग किया, उस समय भरत की दशा शीतल नहीं थी, बल्कि भरत की दशा जो है क्रोध की थी। और क्रोध में जो है अंतःकरण का नहीं बल्कि वाणी का विषय होता है। क्यों प्यारे? वाणी का विषय। अच्छा, क्रोध में व्यक्ति का विवेक काम करता है क्या? कहीं यहाँ समझदार लोग बैठे होंगे। अच्छा ईमानदारी से बताओ, जब तुम्हें क्रोध बहुत होता है और तुम जो है अपने बच्चे को गाली देते हो गधे के नाती, जैसे क्रोध में तुमने अपने बच्चे से कहा गधे के नाती, कभी तुमने शांति में बैठकर विचार किया गाली बेटे को दे रहे कि बाप को दे रहे? क्यों प्यारे? लेकिन ये तुम्हारे क्रोध का विषय है। और मैं आपको बताऊं, वाणी के 3 स्तर होते हैं। वाणी के 3 स्तर होते हैं। कौन? पहले कहते हैं बेखरी, दूसरा है मध्यमा और तीसरा कहते हैं परा, अंतःकरण। जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो अंतःकरण की बात नहीं होती। जब व्यक्ति क्रोध में होता है
तो केवल वाणी का विषय होता है, अंतःकरण की बात नहीं होती। और पहला है वाणी का स्तर प्यारे बैखरी, दूसरा है मध्यमा। मध्यमा जो है वो कंठ का विषय होता है। जैसे तुमको कोई प्रिय नहीं है और कोई तुम्हारे पास आवे तो तुम जबरदस्ती का मीठा बनने की कोशिश करते हो, जबकि तुम चाहते उसको बिल्कुल नहीं हो, लेकिन कंठ से मधुर व्यवहार करना है तो तुम इतना मीठे बोलते हो, अरे तुमसे ज्यादा कोई प्रिय हमें है ही नहीं। जबकि मैं जानता हूं कि तुम जो है कंठ का प्रयोग कर रहे हो, अंतःकरण का प्रयोग नहीं किया। याद रखना, रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि जिस समय माँ कैकेयी को भरत ने गालियां दिया वो केवल वाणी का विषय था, वो बैखरी स्तर था। लेकिन जब अंतःकरण की बात आई तो भरत जी ने भरद्वाज जी से बोले, मोहे न माते करतब पर सोचू, और नहीं दुख जग जिए जान नहीं पूछ। ईमानदारी से बताओ, अब भरत जो है शीतल भाषा बोल रहे हैं और उस समय जो अयोध्या में भाषा थी वो गर्म भाषा थी। क्यों? क्रोध की वाणी थी। जिस समय भरत के कान में आवाज गई कि राम और लक्ष्मण जानकी जो 14 वर्ष के लिए वनकी में चले गए, वो भी तपस्वी के भेष में, और जो है वो भी नंगे पैर गए हैं। जिस भाई ने अपनी आंख कानों से सुना, अरे जो पलंग पीठ तजी गोद हिडोरा सी नदी न पकी अपने कठोरा, जिसने अपने मायके में कभी जमीन पर एक कदम भी नहीं रखा, आज उस जो है माँ जैसी भाभी को तुमने 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। देखो 3 लोग बन गए, सब जानते हैं, जबकि कैकेयी ने एक को वनवास मांगा। 14 वर्ष राम वनवासी, सब जानते हैं, लेकिन ये 3 क्यों गए? अच्छा 3 चले गए तो माँ कैकेयी चाहती तो रोक सकती थी 2 को, नहीं तुम नहीं जाओगे, क्योंकि माँ कैकेयी के उस समय जो है उस रात माँ कैकेयी जो कहती वो अयोध्या में पूरी बात हो रही थी। माँ कैकेयी का प्रस्ताव जो था वो पूरा पास हो रहा था। माँ कैकेयी ने कहा, हो तो प्रात मुनि वेश धर जो न राम बन जाए, प्रात ना हो पाए राम जी तुरंत भाग जाए, यही बात तो की केवल। लेकिन जिस समय प्यारे अयोध्या की भूमि से राम गए, जानकी गए, लक्ष्मण भी गए, लेकिन कैकेयी ने जो है रोका नहीं। कई प्रमाण नहीं है, कोई भी शास्त्र पढ़ना जानकी के रोकने का प्रमाण नहीं है, ना लक्ष्मण के रोकने का प्रमाण। क्यों नहीं रोका? अरे प्यारे, जब बच्चा रोता है हम तुम नहीं जानते कि क्यों रो रहा, लेकिन उसकी मातारी समझ जाती है क्यों रो रहा है। इस समय भूखा है या इसको बाहर घूमना है, उसकी मातारी जानती है। मातारी कहती है इसको बाहर घुमा लाओ, ये चुप हो जाएगा। इस समय ये भूखा है, खिला पिला दो, इस समय शांत हो जाएगा। क्यों प्यारे? कौन जानता? राजा दशरथ जो है नहीं जान पाए, लेकिन माँ कैकेयी जान गई। जग कारण तारन भव अरे भंजन धरनी भार, और के तुम अखिल भुवन पति और लीन मनुज अवतार। माँ कैकेयी जान गई कि जग के जो है भार का हरण करने के लिए राम जी का अवतार हुआ। जग का कारण कौन? बोले राम जी आए। अच्छा तो जानकी किसके लिए आए? आदि शक्ति जय अरे जग उपजाया और सो अवतारे मोरो यह माया। तो लक्ष्मण जी किसके लिए आए? बोले शेष सहस अरे शीस जग कारण, और जो अवतारे भूमि भयटार। इसलिए जानकी को नहीं रोका माँ कैकेयी ने, न लक्ष्मण को रोका। अरे जिस लिए तीनों आए थे इसलिए कैकेयी बोली तीनों का काम नहीं है, इसलिए मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धर बोली मृदुबानी। बड़ी मधुरता से बोली, बोली जल्दी जाओ भोर ना हो जाए, और तीनों तुरंत निकल जाओ, और तीनों चले गए। लेकिन कभी विचार करना प्यारे, कैकेयी पर दोष देने वाले, याद रखना हमारी बात को, रामचरितमानस के सिद्धांत को पढ़ना। माँ कैकेयी की त्रुटि क्या है? आप कहोगे प्राणों से प्रिय बेटे को जिसने 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया, और आप स्वामी जी कहते हैं कि उसकी कोई त्रुटि नहीं है। सबसे बड़ा अपराध तो यही है। अरे आज यदि माँ कैकेयी 2 वरदान ना मांगती, भले ही भरत को राज मांग लेती, लेकिन 14 वर्ष का वनवास ना मांगती, तो राजा दशरथ की मृत्यु ना होती, आज रानियां विधवा ना होती। लेकिन मैं प्रसंग नहीं, केवल एक बात आपके बीच में कहूंगा, माँ कैकेयी का क्या अपराध है? गोस्वामी जी ने माँ कैकेयी को क्या कहा?
बोले काई कोमाती। काई कहा? काई की विशेषता होती है, जिस तालाब के पानी पर काई लगी होती है, जिस तालाब के पानी पर काई लगी होती है, याद रखना प्यारे, जिस तालाब के पानी पर काई हो तो समाज के कचड़े को अपने ऊपर ले लेती है, लेकिन काई के जल जो है सदा सदा के लिए निर्मल रहता है, साफ रहता है, स्वच्छ रहता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि राम के निर्मल चरित्र के ऊपर मां कैकेयी काई की तरह छा गई कि राघवेंद्र तुम्हारा चरित्र जो है सदा सदा के लिए निर्मल रहेगा। यदि दोष लगेगा, अपयश लगेगा तो मां कैकेयी को लगेगा, लेकिन तुम्हारा चरित्र निर्मल रहेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या कहा? बोले काई कोमती अरे कैकेयी केरी और परी जा सो फल विपत्ति घनेरी। मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है। आज भरत ने स्वयं स्वीकार किया है प्रयाग की भूमि पर कि मोह न मात कर तब पर सोचू, नहीं दुख जग जिए जान नहीं पूछू। ये भरत ने स्वीकार किया है। लेकिन प्यारे, आज भरत भगवान के पक्के भक्त हैं। राम के प्रेम को यदि देखना है तो केवल जो है भरत राम के प्रेम की मूर्ति है। श्रीमद् भागवत में गोपिकाएं भगवान का प्रेम है और रामचरितमानस में भरत जी राम के प्रेम की मूर्ति है। और आज जिस समय जो है भरत जी महाराज ने अपने गुरुदेव की ना मानी, केवल भरत का यही उद्देश्य था कि एक ही आंख ये मन माही प्रात काल चलियो प्रभु पाई, सबको लेकर गए। लेकिन प्यारे, जिस समय चित्रकूट की धरती पर सभा लगी थी, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं, चित्रकूट की धरती पर जिस समय सभा लगी थी तो राघवेंद्र ने कहा, गुरुदेव आपके सामने मैं कैसे बोलूं, आपकी जो आज्ञा हो तो आप आदेश करें। लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं बोलने में असमर्थ हूं। क्यों? मेरी तो केवल यही आज्ञा है, मेरे जान भरत रुचि राखी, भरत की रुचि रखी जाए। भरत जी से कहा कि अपनी रुचि बताओ, लेकिन भरत जी ने क्या कहा? चित्रकूट की भूमि पर केवल आज्ञा की बात हो रही है, हित हमार सिए पति शिवकाई। भरत ने कहा था अयोध्या की भूमि पर गुरुदेव कि हमारा हित केवल इसी में है कि हम जो है राम सीता के चरणों की जो है सेवा करें, सेवा मिल जाए। यही जो है भक्त का लक्ष्य होता है, यही भक्त का उद्देश्य होता है। लेकिन आज जब चित्रकूट की भूमि पर गुरुदेव ने कहा, राम मेरे जान भरत रुचि राखी, भरत की रुचि जो हो वो काम करो, तो जिस समय भरत से कहा कि भरत जी तुम बोलो, तो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी चित्रकूट की भूमि पर कहते हैं, पिनमु पद पादामा अरे शीस रज राखी। और जो है चित्रकूट की भूमि से रज उठाकर अपने सिर पर रखी और बल्कि सौगंध खाते हैं। बोले सो कर काह्यों अरे ही ये अपने की और रुचि जागत शोभत सपने की। अरे जागृत किस कौन कहे, मैं स्वप्न की भी रुचि बताता हूँ। भरत ने क्या कहा? बोले रुचि जागत सोवत सपने की, क्योंकि गुरुदेव ने यही कहा था, मेरे जान भरत रुचि राखी। तो भरत जी की रुचि क्या है? बोले सो कर कहो ये अपने की और रुचि जागत सोवत सपने की। जिस समय भरत ने अपने अंतःकरण की रुचि बताई तो भरत जी महाराज ने यही कहा राघवेंद्र के चरणों में कि सहज सने है स्वाम सेवकाई। क्योंकि वहां भी अयोध्या में क्या कहा था? हित हमारा सिए पति सेवकाई। और चित्रकूट की भूमि पर भी भरत ने क्या कहा? बोले सहज स्नेह अरे स्वाम शिवकाई, केवल सेवा चाहते हैं। और राम जी से कहा इस सेवा में भी इस भरत का कोई स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ छल, कोई छल नहीं है सेवा में।
यही तो सेवा है प्यारे। सेवा में कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सेवा यदि करते हो तो छल नहीं होना चाहिए। याद रखना हमारी बात को। भरत ने जिस समय चित्रकूट की भूमि पर कहा, बोले स्वार्थ छल फल अरे चार बिहाय, 4 प्रकार के अर्थ धर्म काम मोक्ष, 4 फलों की लालसा इस भरत को नहीं है, केवल सेवा चाहता है। ये भरत ने कहा। बोले क्या नहीं चाहते हो? बोले 4 फलों की लालसा नहीं है, अर्थ धर्म काम मोक्ष। और भरत ने प्रयाग की धरती पर प्यारे यही कहा था कि अर्थ धर्म नहीं काम रोच, अरे गति न चाहो निर्वाण, ओ जन्म जन्म रति राम पद, ओ ये बलिदान नान। तो जब प्रयाग ने कहा कि भरत, जब अर्थ धर्म काम मोक्ष नहीं चाहते हो तो चाहते क्या हो? भक्त समाज में कभी नाम नहीं चाहता। ये तो हम ही लोग हैं जो छपा कर चाहते हैं, और भक्त जो है छिपा कर चाहता है। आज भक्त का लक्षण क्या दिखा? प्रयाग की धरती पर भरत ने कहा, बोले जान राम अरे कुटिल कर मोही, ओ लोग कहें गुरु साहिब द्रोही। मैं केवल यही चाहता हूँ कि सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे। आज जिस समय भरत ने यही कहा प्रभु से कि सहज स्नेह स्वाम शिव काई, स्वार्थ छल फल चार बिहार, 4 प्रकार के फलों की कोई लालसा इस भरत को नहीं है। देखो बड़ी गहराई की बात। भरत सेवा मांग रहे हैं। राम जी ने कहा, भरत ये बताओ सेवा कैसे करना चाहते हो? कि लक्ष्मण की तरह साथ चलोगे या मुझे अयोध्या ले जाओगे? भरत एक बार तो बताओ कैसी सेवा चाहते हो? लेकिन जिस समय भरत ने कहा प्यारे, तो सभी की जो है बोलतियां बंद हो गई। जब भरत बोलते हैं तो अच्छे अच्छे बोलने वालों के कान खड़े हो जाते हैं, सुनने वालों के। आज भरत ने क्या कहा? बोले प्रभु सेवा तो चाहते हैं लेकिन ऐसी सेवा नहीं चाहते। लेकिन भरत ने कहा प्रभु, बोले कैसे ऐसी सेवा नहीं चाहते? राम जी ने कहा भैया भरत से कैसी सेवा चाहते हो? आज भरत ने प्यारे चित्रकूट की भूमि पर यही कहा, आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। भक्त जीवन में अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं बल्कि परमात्मा की इच्छा के अनुरूप सेवा चाहता है। इसलिए आज राम जी ने कहा कि भरत आज्ञा तो हम दोनों को मिली है। क्या मिली है? बोले पितु आयो सो पालें दो भाई। आज जो है आज्ञा हम दोनों भाइयों को मिली है। इसलिए भरत जो आज्ञा पिता की मुझे मिली, मैं उस आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उसी आज्ञा का पालन भरत तुम्हें करना होगा। ईमानदारी से बताओ, जिस आज्ञा को जो है भरत ने अयोध्या में नहीं माना, उसी आज्ञा को चित्रकूट में भरत जो है शिरोधारी करते हैं। भरत ने कहा कि आपकी आज्ञा शिरोधारी है प्रभु। लेकिन कभी आपने विचार किया कि भरत ने राम जी की आज्ञा मानी? गोस्वामी जी ने भरत को क्या कहा? अच्छा, भरत ने गुरुदेव की आज्ञा क्यों नहीं मानी? लोग टिप्पणी करते हैं कि देखो भरत, क्योंकि अभी लक्ष्मण के संस्कार देख रहे थे और धर्म के माध्यम से भरत के संस्कार देखो। लोग कहते हैं कि भरत के संस्कार क्या है? अरे उसी एक साथ गुरुकुल में चारों भाई एक साथ पढ़े। और भरत के संस्कार क्या हैं? कि जो गुरुदेव की वाणी की आज्ञा का पालन नहीं किया और आज भगवान की वाणी मान रहे हैं। कभी आपने विचार किया कि भरत ने गुरुदेव की क्यों नहीं मानी? क्यों राम की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्योंकि प्यारे गोस्वामी जी ने कहा कि भरत जो है गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करता, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है क्योंकि भरत कौन है? बोले भरत जो है प्रेम की मूर्ति तो है, लेकिन गोस्वामी जी क्या कहते हैं? भरत जान अरे राम परछाई। और परछाई किसे कहते हैं प्यारे? परछाई को तुम नहीं चला सकते, जिसकी परछाई होगी वो ही चला सकता है। इसलिए भरत का चरित्र परछाई की तरह है प्यारे। भरत को आज्ञा
शिरोधारी राम जी की हुई, क्योंकि भरत जी राम की परछाई हैं प्यारे। इसलिए आज गुरुदेव ने कहा था कि धराओ धीर हुई है सोते चारी, और त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। आज जो है भगवान का जन्म आप लोगों ने श्रवण किया, लेकिन जिस समय भगवान का जब जन्म हुआ तो दशरथ जी के कानों में आवाज गई कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि कान। कभी आपने विचार किया कि राजा दशरथ के कान में पहली आवाज गई बेटा हुआ, और माँ कौशल्या के समक्ष क्या हुआ, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। आज भगवान अपनी माँ कौशल्या के समक्ष प्रकट होते हैं, लेकिन दशरथ के पास जो है आवाज गई, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना। क्यों? क्योंकि एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोर्य सुत नाही। लेकिन मैं केवल समझाना चाहता हूँ, राजा दशरथ को बेटा की तड़पन नहीं थी प्यारे, भगवान के लिए तड़प रहे थे। यहाँ दशरथ जी ने स्पष्ट कर दिया, क्या कहा? बोले दासी हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ। दासी ने कहा कि 60,000 वर्ष की आयु में हुआ, इसलिए लगता है तो पागलपन का दौरा आ गया। राजा दशरथ से कहा कि आँख का दिमाग घूम गया क्या? मनी मन कहा क्या दासी ऐसा बोल सकती है राजा दशरथ से? मनी मन कहा लगता है कि राजा दशरथ को 60,000 वर्ष की आयु में बेटा हुआ, इसलिए पागलपन का दौरा पड़ रहा है, लगता है कि पागल तो नहीं हो गए। दासी ने फिर कहा महाराज आग के बेटा हुआ है। दशरथ ने डांटते हुए कहा सावधान, जवान संभाल कर बोलो, हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ। दासी ने कहा हम देख कर आए हैं, तुम कहते बेटा नहीं हुआ, हमने खुद देखा है आपके यहाँ बेटा हुआ। लेकिन जिस समय दशरथ जी ने कहा प्यारे, बोले जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। इसलिए याद रखना प्यारे, दशरथ के यहाँ बेटा नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा ही बेटा बनकर आए हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूं, अपनी भूल को सुधार लेना। राजा दशरथ जो है भगवान के लिए तड़प रहे थे, गलानी केवल जो है भगवान की थी। और स्पष्ट कर देते हैं समझाकर आपको, जिस समय दशरथ जी ने कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। अब वहाँ पार्वती जी कथा सुन रही थी, शंकर जी सुना रहे थे। पार्वती जी बोली तुम तो भांग खाकर बोलते चले जाते हो, बोली हमको समझाओ। पार्वती जी ने कहा ठीक से समझाओ। और जिस समय शंकर भगवान ने कहा क्या समझाएं, बोली दशरथ जी क्या कह रहे हैं, जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। ये सोई कौन आ गया, ये समझ में नहीं आया। अच्छा हमारे समझ में भी आज तक नहीं आया, ये सोई दशरथ के यहाँ कौन सा आ गया, जरा ध्यान देना। शंकर भगवान ने कहा जो पहले गलती हो गई फिर करेंगे तो और गलती हो जाएगी। क्यों? जिस समय माँ सती को भ्रम हुआ तो शंकर भगवान ने यही कहा था, जासो कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासो में मुनय सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। क्या कहा? बोले सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। आज भगवान शंकर ने कहा मेरा एक स्वरूप जो है पंचानन है। पंचानन कहते हैं 5 मुख वाले को। पंचानन का मतलब यही तो हुआ 5 मुख। शंकर भगवान के 5 मुख हैं, याद रखना। शंकर भगवान ने कहा माँ सती से हमने एक मुख से कहा तो भ्रम पैदा हो गया, इसलिए अब हम एक मुख से नहीं बल्कि 5 मुख से माँ भवानी को बताएंगे, जिससे पार्वती के जीवन में भ्रम ना हो बल्कि भगवान के प्रति श्रद्धा और जुड़ जाए। पार्वती तो वैसे ही श्रद्धा के रूप में अवतरित हुई हैं और श्रद्धा तो पहले से ही है, लेकिन प्रश्न करके आप लोगों को केवल श्रद्धान्वित बनाना चाहती हैं माँ पार्वती। यदि आपके जीवन में भी भ्रम है तो अपने भ्रम को खत्म कर देना। माँ पार्वती ने जिस समय भगवान से कहा राजा दशरथ की यहाँ सोई कौन आ गया, भगवान शंकर पंचानन है 5 मुख से बोल पड़े, एक साथ 5 मुख से बोले। अब देखो 5 मुख से हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे तो एक ही है, हमारे तो एक ही है। अच्छा 5 मुखों की बात जो है एक एक करके बताएंगे, ठीक है।
पांचों मुख से जो शंकर भगवान ने एक साथ कहा, लेकिन हम आपको एक एक करके बताएंगे। पहले मुख से शंकर भगवान ने क्या कहा? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजर बिहारी, बंदहु बाल रूप सोई राम। क्या कहा? बंदहु बाल रूप सोई राम, सब सिद्ध सुलभ जपत जिस नाम। स्पष्ट हो गया। दूसरी बार दूसरे मुख से शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले जास कृपा से हरि भ्रम मिट जाई, हो गिर जा सोई कृपाल रघुराई। दूसरे मुख से शंकर भगवान ने कहा। तीसरे मुख से आवाज आई, बोले पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि और प्रगट परावर नाथ, और रगे कुल मनि मम स्वामी सोई, और कहे शिव नाय मात। चौथे मुख से शंकर भगवान ने क्या कहा? बोले विषय करण सुर जीव समेता, और सकल एक ते एक सचेता, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अबधपति सोई। फिर सोई कहा शंकर भगवान ने। और पांचवें मुख से तो मानो विस्तार से समझा दिया। क्या कहा? ये सोई कौन है? आज शंकर भगवान पांचवें मुख से माँ पार्वती को समझा रहे हैं। बोले बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन करम करई विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बकतावण जोगी। आज शंकर भगवान ने पांचवें मुख से जब विस्तार से कहा, क्योंकि निर्गुण निराकार ब्रह्म ही शंकर भगवान बताना चाहते हैं, स्वयं राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हो गए हैं। यही बात भगवान शंकर पार्वती को समझाना चाहते हैं। और यही बात दशरथ जी ने कहा कि जाकर नाम सुनत सब होई, मोरे ग्रह आभा प्रभु सोई। शंकर भगवान ने यही कहा। बोले बिन पद चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करई विधि नाना, आनन रहते सकल रस भोगी, बिन बानी बकता बढ़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बास अशेषा, असी सब भांति अलौकिक करनी, में मजास जाए नहीं बरनी, जय में गावई वेद बुधि, और जाए धरे मुनि ध्यान, और सोई दशरथ सुत भगति हित, और कौशलपति भगवान। इसलिए राम सुपर मात्मा भवानी, राम जी जो है परमात्मा है। स्पष्ट कर दिया मैंने प्यारे। राम जी सामान्य हमारी तरह जीव नहीं है, इसलिए राम जी का जन्म नहीं हुआ। भगवान शंकर भगवान ने माँ पार्वती को स्पष्ट कर दिया, हमने भी आपको स्पष्ट कर दिया। और यहाँ पर दशरथ भगवान ने दासी को भी स्पष्ट कर दिया कि जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे ग्रह आबा प्रभु सोई। इसलिए प्यारे मैं केवल यही कहना चाहता हूँ, राजा दशरथ जो है बेटा के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए तड़प रहे थे। और 60,000 वर्ष की आयु में केवल संबंध भगवान से होता है, ना कि संतान से। हम आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं होगा जो 60 वर्ष की आयु में भी अभी भी संतान में फंसे हुए हैं। अरे भले ही तन फंसा रहे लेकिन मन तो भगवान को दे दो। क्यों प्यारे? तन फंसा रहे और लेकिन चौथापन सिर्फ भगवान का होता है प्यारे। और जो चौथापन भगवान के लिए समर्पित कर देता है, याद रखना, जिनका चौथापन अपनी संतान के बीच में नहीं बल्कि जो है चौथापन भगवान के नाम में बीतता है प्यारे, इस साधु गारंटी देता है उन्हीं को भगवान मिलता है, अन्यथा किसी को नहीं मिलता। इसलिए चौथापन संतान में नहीं भगवान के नाम में दो। जैसा मनु जी ने दिया तो निर्गुण निराकार ब्रह्म जो है मनु जी के समक्ष साकार रूप में प्रकट हो गया। मनु जी ही दशरथ बने और आज भगवान साकार